नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल माइक्रो मैथ पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि यदि कोई संख्या हो उसमें हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल क्या क्या हो सकते हैं। शेषफल हमारे प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। ये सब हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में कल किया है। आज चलिए इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्वेश्चन को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम ले लेते हैं 17 प्लस 47, यह हमारा क्वेश्चन हो गया। और इसमें हम 7 से भाग देते हैं तो इसमें पूछ देगा कि इसका रिमाइंडर अर्थात शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे। तो देखिए, एक तरीका है कि हम इसको जोड़ लें। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 14, 4 1 5 1 6 और ये हो जाएगा 64। यहाँ पर देखेंगे कि 64 के आसपास कौन सी संख्या है जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित है, 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक 63 है, एक 70 है। 63 भी 7 से पूर्णतः विभाजित है और 70 भी 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर देखेंगे, कहेंगे कि एक बार हम 63 लेते हैं तो यहाँ पर प्लस 1 शेषफल आता है। एक बार हम 70 ले रहे हैं तो यहाँ पर -6 शेषफल आ रहा है। आप यह जानते हैं कि जो शेषफल आते हैं उनका योग करते हैं तो क्या आता है हमारा, जिससे हम भाग देते हैं वह संख्या आती है। इसको आप जोड़ेंगे तो 6 1 7 हो जाएगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं वह आ गया। देखिए, इसका रिमाइंडर क्या होगा। आप कहेंगे कि इसका रिमाइंडर हम प्लस में लिखते हैं, रिमाइंडर को हम प्लस में लिखते हैं तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1, मतलब इसका आंसर 1 होगा। देखिए, यहाँ पर तो ये छोटा है, हमने इसको जोड़ लिया, जोड़ करके कर लिए। लेकिन से कभी कभी यह क्वेश्चन बहुत ही जटिल होते हैं और उसे जोड़ना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पर जोड़ है, वहाँ पे कहीं पे गुणा हो जाएगा, कहीं पर भाग हो जाएगा, तो हम इसे कैसे करेंगे। और यह छोटा है तो हमने जोड़ लिया। यहाँ पर 2 संख्याओं को जोड़ने के लिए दिया है, कहीं पर 10 10 20 20 संख्याओं को जोड़ने के लिए दे देगा, तो वहाँ पर हम कैसे करेंगे। यहाँ पर 2 संख्याओं का योग दिया है और उसमें 7 से भाग देने के लिए कह रहा है, तो हम इस छोटे से क्वेश्चन से करना शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या होता है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, इसको कैसे करेंगे, दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर देखिए, हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या है। आप कहेंगे 17 है, 17 में 7 से भाग दीजिए, इसके शेषफल क्या आएंगे, +3 आएंगे या -4 आएगा। इसके शेषफल आएंगे +3 और -4। अब इसी तरह हम 47 में भाग देंगे तो इसमें क्या शेषफल आएगा, आपका यहाँ पर शेषफल आएगा या तो +5 आएगा या -2 आएगा। 7 से हमने इसमें भी दिया, 7 से इसमें दिया। तो देखिए, एक बार हम इसको ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर भाग दे रहे हैं तो हमने शेषफल कितना लिया है, +3 लिया है। इसका शेषफल क्या आ रहा है, +3 आ रहा है। और एक बार इसमें ले लेते हैं कि इसका शेषफल भी +5 आ रहा है। इस माइनस वाले को हटा देते हैं, तो जब माइनस वाले को हटा देंगे यहाँ पर प्लस, एक बार यहाँ पर +3 आया, 17 में शेषफल +3 आया और 47 में शेषफल क्या आया है, +5 आया है। तो देखिए, यहाँ पर बीच में किसका निशान है, आप कहेंगे प्लस का, तो ये प्लस हटा देंगे और यहाँ पर जो निशान होगा, जो चिन्ह होगा, उसे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यह क्या हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। अब बताइए, 8 जो हमारा शेषफल आ रहा है, ये इसका शेषफल क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हमने आपको बताया कि शेषफल जो होता है हमारा, वह इससे छोटा होता है, इससे छोटा होता है। तो ये शेषफल इससे छोटा चाहिए, तो हम इसमें 7 से भाग दे देते हैं। अब देखिए, 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका शेषफल 1 आएगा। तो देखिए, हमने इसे कैसे किया, जैसे 17 + 47 है और /7 है, तो यहाँ पर एक बार हमने प्लस शेषफल 3 लिया है, एक बार
प्लस शेषफल इसमें भी, इसमें प्लस शेषफल लिया है और इसमें भी प्लस शेषफल लिया। ऐसे हल करने के बाद हमारा शेषफल 1 आया है। अब देखिए हम कहें कि यहाँ पर हम +3 शेषफल ले लेते हैं। 17 बीच में प्लस है, प्लस लगा लेते हैं और 47 भाग देना है 7 से। यहाँ पर +3 शेषफल ले लेते हैं। यहाँ पर हम -2 ले लेते हैं। +3 शेषफल ले लेते हैं, यहाँ पर -2 ले लेते हैं। तो हमने बताया है कि इन दोनों को जोड़ना है, बीच में जोड़ है तो इन दोनों को जोड़ना है। तो +3 बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, या क्या है माइनस है तो इसको माइनस लिख दीजिए। अब देखिए 3 + माइनस हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा इसका शेषफल 1। तो इसको जब हल करेंगे, ऐसे हल कर रहे हैं तब भी हमारा शेषफल 1 आ रहा है, और ऐसे प्लस देकर हल कर रहे हैं तब भी हमारा शेषफल 1 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम प्लस ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर इसको हम प्लस ले लेते हैं, +5 ले लेते हैं, और यहाँ पर माइनस वाला ले लेते हैं कि -4। जब इसको जोड़ते हैं तो हमारा शेषफल आ जाता है 1। इसको आप जैसे चाहें प्लस शेषफल प्लस लेकर के हल करेंगे, या शेषफल माइनस लेकर के हल करेंगे, या तो दोनों का शेषफल माइनस वाला लेकर के हल करेंगे, तो हमारा लास्ट में शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। आपको शेषफल हमेशा धनात्मक लिखना है। क्या लिखना है, धनात्मक लिखना है। तो धनात्मक, यदि यहाँ पे ऋणात्मक आता है, यहाँ पर ऋणात्मक आएगा तो आपको क्या करना होगा, 7 में से जो संख्या आएगी उसको घटा करके देखेंगे कि वहाँ पर धनात्मक आएगा। जब 7 में से उसको घटाएंगे तो वहाँ पर धनात्मक आएगा। या तो शेषफल को हम धनात्मक लिखते हैं, या तो ना तो प्लस ना तो माइनस, ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक, तो वह संख्या क्या होती है, 0। शेषफल या तो हम 0 के रूप में लिखते हैं, या तो वह 0 हो, या तो उसके बाद कोई संख्या हो तो उसे हम धनात्मक के रूप में लिखते हैं। जैसे अब देखिए इसी में हम ले लेते हैं माइनस वाले को, यहाँ पर लेते हैं -4 और यहाँ पर है -2। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -6। तो देखिए हमें यहाँ पर शेषफल -6 नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, प्लस में लिखना है। तो आप कहेंगे कि भाग किससे दे रहे हैं, 7 से, तो यहाँ पर 7 में से 6 घटा दीजिए, आ जाएगा 1, और शेषफल यही हमारा होगा, शेषफल यही होगा। तो हम आशा करते हैं कि जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वह सब आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और इससे आगे देखते हैं कि और इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन दे दिया है कि 16 - 39 भागे 5 और 63 + 97 भागे 6, 47 × 42 भागे 8, और ऐसे दे करके पूछ लेगा कि इसका शेषफल क्या होगा। तो आपको कैसे करना होगा, आप इसे जोड़ेंगे, घटाएंगे कि या डायरेक्ट करेंगे। तो देखिए जब इसको हम इससे भाग देंगे तो यहाँ पर +1 आ जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 5 से जब हम 16 में भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा और वहाँ पे 15 आएगा। तो 16 में से 15 को घटाएंगे तो शेषफल 1 बचेगा। यहाँ पर हम प्लस में ले लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर 39 है, तो हम यहाँ पर कितनी बार भाग ले जाए, तो आप कहेंगे कि हम ले जाते हैं 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं, वहाँ पर 40 होता है, तो वहाँ पर शेषफल -1 हो जाएगा। यहाँ पर शेषफल -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है। तो हम जब इसको देखिए, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पर माइनस है तो -1 कर देते हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसका शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। इसका शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखिए इसको और एक तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने प्लस वाला लिया है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 5 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं कि जो 16 के आसपास हो, एक 15 होगा, एक 20 होगा। तो 20 लेंगे तो यहाँ पर शेषफल -4 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा है तो 40 आ रहा था, और शेषफल क्या आ रहा है, -1। तो बीच में माइनस है तो हम माइनस लगा लेते हैं।
और यहाँ पर -1 है तो 1 कर लेते हैं, -1 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यह हो जाएगा हमारा -4 + 1, यहाँ पे -3 होगा। तो हमें शेषफल माइनस में लिखना होगा कि नहीं, हम यह जानते हैं कि हमें शेषफल को माइनस में नहीं लिखना होगा। जब माइनस में नहीं लिखना होगा तो इसको देखेंगे कि इससे छोटा है कि बड़ा, तो आप कहेंगे कि यह इससे यह छोटा है, यह वाला जो है इससे छोटा है। जब छोटा है तो हम इसे घटा लेते हैं, तब इसे हम इस 5 में से 3 को घटा लेते हैं और यहाँ पर आ जाता है 2, जो कि इसका शेषफल होता है। चलिए अब हम इसको करते हैं। देखिए इसमें जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या होगा, तो आप शेषफल निकालना जान गए होंगे। जब आप शेषफल निकालना जानते हैं तो इसका शेषफल देखेंगे क्या होगा, +3 होगा। आप यहाँ पर अपने हिसाब से लीजिएगा, या तो आप माइनस में लीजिएगा या प्लस में। यह जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हम माइनस ले लें, यहाँ पर प्लस ले लें, जो चाहे आपको यह जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस अच्छा लगे और यहाँ पर माइनस अच्छा लगे तो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर एग्जाम में समय बहुत कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा करना होता है, तो हम ऐसे यहाँ पर ऐसे मान को लेंगे, यहाँ पर ऐसे शेषफल लेंगे कि जिससे हमें इसको हल करने में बहुत आसानी हो। तो यह जैसे हमने यहाँ पर 3 ले लिया प्लस में, आपका विचार है आप माइनस में ले सकते हैं। हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, आप कॉन्सेप्ट के जरिए आप जितना चाहें उतना इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर +3 लिया। अब देखिए यहाँ पर जब इसको हम भाग करेंगे तो यहाँ पर होगा आपका कितना होगा, यह देख रहे हैं कि यहाँ पर शेषफल क्या आएगा। यहाँ पर हम लेते हैं शेषफल +1, यहाँ पर शेषफल हम +1 लेते हैं। देखिए 16 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा वहाँ पर 96, 16 छक्का 96। जब 96 होगा तो वहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 97 है, 97 में से हम 96 को घटाएंगे तो हमारा शेषफल 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, बीच में यहाँ पर प्लस है, तो हम कहेंगे कि इन दोनों को हम जोड़ करके लिख देते हैं कि जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 3 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 4। 4 इससे छोटा है या बड़ा, तो आप कहेंगे छोटा है। धनात्मक है या ऋणात्मक, आप कहेंगे कि धनात्मक है, तो हम कह देंगे कि इसका यही रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा। अब देखिए आप चाहे तो इसको जोड़ करके हल करेंगे तब भी रिमाइंडर यही आएगा। देखिए यहाँ पर अब इसको हम कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जोड़ था तो हम जोड़ रहे थे, घटाना था तो घटा रहे थे। यहाँ पर गुणा है तो हम क्या करेंगे, इसके रिमाइंडर का जो शेषफल आएगा उसका गुणा करेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि शेषफल क्या आ सकता है। तो आप देखेंगे कि 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 48। तो 48 इससे 1 अधिक है, तो 48 इससे 1 अधिक है। हम कहेंगे कि 47 में से आप 48 को घटाइए तो क्या होगा, आप कहेंगे कि -1 आएगा। मतलब हमने ले लिया कि इसका रिमाइंडर क्या है, -1 है। अब देखिए जब इसका पहाड़ा इसमें करेंगे तो क्या होगा, कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे कि 5 बार जाएगा और यहाँ पर +2 रिमाइंडर आ जाएगा, +2 शेषफल आ जाएगा। तो हमने आपको बताया है कि यहाँ पर -1 है, बीच में गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ पर +2 है। जब इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2। तो रिमाइंडर हमें माइनस में लिखना होता है या प्लस में, तो आप कहते हैं कि रिमाइंडर जो हमारा शेषफल है उसे प्लस में लिखना होता है। तो अगला प्रोसेस है कि यह देखते हैं कि इससे छोटा है या बड़ा, तो आप कहेंगे यह छोटा है। जब छोटा है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह देख के मत बताइएगा कि छोटा है। इस जो संख्या का मान है, जो यहाँ पर संख्या का मान है हम उसको देखते हैं। वैसे तो यहाँ पर जैसे -10 लिख दिए तो यह तो इससे छोटा है, लेकिन से हम माइनस को हटा करके जो संख्या का मान होता है उसको देखते हैं। जब इसको देखेंगे तो यह इससे
बड़ा है, तो यहाँ पे हमें भाग देना पड़ेगा। लेकिन से यहाँ पर देख रहे हैं कि यह इससे छोटा है, तो कहेंगे कि 8 में से हम इसको घटा लेते हैं, यह माइनस है तो इसको घटा लेते हैं, तो यहाँ पर इसका शेषफल आ जाएगा 6। शेषफल क्या होगा 6, इसका शेषफल 6 होगा। आप गुणा करके हल कर सकते हैं। देखिए हम एक बार गुणा करके इसको हल करते हैं। तो गुणा करके हल करेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, यही है ना हमारा 47 गुणे 42। जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 के 4, 4 दूनी 8 और 7 चौको 28, 28 8 हो जाएगा 36, 36 1 37, तो 4 चौको 16, 16 16 3 19। गुणा करने के बाद यही होगा ना, तो गुणा करने के बाद हमारा यही आएगा। अब इसमें हम भाग देते हैं 8 से, तो जब 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, बचेगा 3। अब यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे 32 होगा, बचेगा 5, और यहाँ पे 4 उतर जाएगा, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे कि 8 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 48, और शेषफल हमारा कितना आ जाएगा 6। इसको घटाएंगे तो शेषफल 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऐसे किया तो शेषफल 6 आया, और आप एग्जाम में यदि ऐसे करने लगेंगे तो यह आपका बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। यहाँ पे छोटा है, एग्जाम में छोटा क्वेश्चन नहीं बड़ा क्वेश्चन दे सकता है, तो आप इस तरह जल्दी कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। और देखिए इस पे जैसे हमने एक क्वेश्चन और ले लिया, मान लेते हैं 48 गुणे 63 ले लिया, और उसमें 8 से भाग देना है, तो इसका शेषफल क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि जब इसको हम इससे विभाजित करेंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा। जब इसको विभाजित करेंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या होगा, यहाँ पर शेषफल होगा +7 होगा, +7 होगा। या तो हम +7 ना लेकर के देख रहे हैं कि 64 पूरा हो जाए, पूरा विभाजित होता है तो -1 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 0 है और इसमें गुणा करना है -1 का, तो यहाँ पर शेषफल क्या होगा 0। यदि गुणे में कहीं पर शेषफल 0 आ गया तो वहाँ पर हम कहेंगे कि यह संख्या जो है पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर यह संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित है। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं इसे आप एक बार अपने से करिए और उस पर अपने से क्वेश्चन बना करके प्रैक्टिस करिए। तो देखिए आप इसको जैसे हम यहाँ पे देखते ही बताएंगे कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा। जैसे यहाँ पर है हमारा 63 है, 63 में जब 6 से हम भाग करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, यह आप देखते ही बताएं। इतना आप प्रैक्टिस करिए कि आप इसे देखते ही बता दें कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा। यह स्पीड बनाने में आप सक्षम रहें तो यह क्वेश्चन बहुत ही कम समय में होगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे।